पहले वाले वीडियो में हमने पाठ लिंग, वचन और कारकता लिंग के बारे में पढ़ा था। इस वाले वीडियो में हम वचन के बारे में पढ़ेंगे। वचन किसे कहते हैं? एक और एक से अधिक का ज्ञान वचन कहलाता है। कोई भी चीज एक है या उससे ज़्यादा है, इसके बारे में हमें जिन चीज़ों से, जिन शब्दों से जानकारी मिलती है उन्हें हम वचन कहते हैं। वचन होते हैं एक वचन और बहुवचन। कोई भी चीज़ या तो एक होती है या उससे ज़्यादा होती है। तो यदि वो चीज़ एक है तो हम उसे एक वचन कहेंगे, और यदि वो एक से ज़्यादा है तो हम उसे बहुवचन कहेंगे। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसे तितली, तो एक है तो हम उसे तितली कहेंगे, लेकिन यदि वो एक से ज़्यादा है तो हम उसे क्या कहेंगे? तितलियाँ। एक है तो तितली और एक से ज़्यादा है तो तितलियाँ कहलाएगी। बच्चा पेंसिलों के साथ खेल रहा है। पेंसिलों, एक अगर है तो पेंसिल कहलाएगी, लेकिन अगर वो एक से ज़्यादा है तो हम उसे क्या कहेंगे? पेंसिलों या पेंसिलें, है ना। पेंसिलों भी सही होगा बहुवचन, और पेंसिलें भी सही होगा। वचन के रूप को पहचाना जा सकता है कैसे? बहुवचन है या एक वचन, उसके वचन के शब्द के, वाक्य के बोलने से। इस प्रकार कहा जाता है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के रूपों से एक वचन या बहुवचन के होने का पता हमें चलता है। जब हम संज्ञा या सर्वनाम बोलते हैं तो उसको जब हम बोलते हैं तो उसके बोलने से हमें समझ में आता है कि वो एक वचन है या बहुवचन है। बच्चे दौड़ रहे हैं, जब हमने ऐसा बोला तो आपको कैसे समझ में आया कि ज़्यादा है? बच्चे से, है ना। अगर हमने बोला बच्चा दौड़ रहा है तो आप तुरंत समझ जाते कि एक के बारे में बात हो रही है। हमने बोला बच्चे दौड़ रहे हैं तो आपको समझ में आ गया कि बहुत सारे हैं। तो हमें संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से पता चलता है कि वहाँ एक के बारे में बात हो रही है या ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है। आदर देने के लिए एक वचन को भी बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। जब हम अपने से किसी बड़े के बारे में बात कर रहे होते हैं तब हम उन्हें आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे पापा कहीं बाहर गए थे, अब वो आ गए हैं तो हम क्या बोलेंगे? पापा आ गए। तो गए तो बहुवचन है, लेकिन हम उनको ऐसे नहीं बोल सकते पापा आ गया, ये तो अच्छा नहीं लगेगा। हम उनका आदर करते हैं, इसलिए हमने उनसे क्या बोला? पापा आ गए। तो गए बहुवचन है, लेकिन वो एक वचन के साथ भी प्रयोग किया जाता है किसी को भी आदर देने के लिए। आंसू, हस्ताक्षर, दर्शन आदि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में ही होता है। आंसू, है ना, बहुत सारे आते हैं तब भी हम बोलते हैं आंसू आ रहे हैं। एक आता है तब भी हम बोलते हैं आंसू आ रहा है ना। तो आंसू शब्द जो होता है वो हमेशा बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर, वो भी हमें एक जगह करना है तो भी हस्ताक्षर कर दीजिए, बहुत सारी जगह करना है तो भी हम यही बोलेंगे हस्ताक्षर कर दीजिए। तो हस्ताक्षर शब्द जो है वो एक वचन बहुवचन दोनों के लिए एक जैसा ही प्रयोग होता है। बहुवचन में ही अधिकतर इसका प्रयोग किया जाता है। कुछ शब्द सदा एक वचन में प्रयोग होते हैं, जैसे पानी गिर रहा है, बहुत सारी बूंदें आ रही हैं, लेकिन हम उसको ऐसे नहीं बोलेंगे पानी गिर रहे हैं, है ना। जबकि में बारिश में तो कितनी सारी बूंदें गिर रही हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं? पानी गिर रहा है। तो पानी शब्द हमेशा एक वचन के रूप में ही बोला जाता है। स्वतंत्रता, हमें स्वतंत्रता मिल गई, है ना। स्वतंत्रता को भी हम हमेशा एक वचन में ही प्रयोग करते हैं। फिर ए लगाकर हम वचन का परिवर्तन कर सकते हैं। किसी भी शब्द में ए अगर हमने लगा दिया ऐनक वाला तो वो एक वचन से बहुवचन हो जाता है। मेज तो मेजें, है ना। एक की मात्रा हमने उसमें लगा दी और बिंदी लगा दी तो वो क्या हो जाता है? बहुवचन हो जाता है। चूहिया, चूहियाँ, है ना। चंद्र बिंदी हमने लगा दी तो वो एक वचन से बहुवचन हो जाएगा। लता, लताएं, लता यानी एक जो पेड़ होता है ना, वो जो ऐसे
बढ़ता जाता है लंबा लंबा, हम उसको किसी की खिड़की पे या किसी पेड़ के सहारे से, बेल भी बोलते हैं जिसे, वो लता, तो वो एक वचन है। लेकिन हम उसको लताएं अगर बोलेंगे तो वो बहुवचन हो जाएगा। कुछ बहुवचन ई और इयाँ लगा कर बनते हैं, जैसे तिथि, तिथि से बहुवचन बनेगा तिथियाँ, केला केले, पंक्ति पंक्तियाँ, बेटा बेटे। ऐसे बहुत सारे बहुवचन हैं जो ई और ए लगाकर बनाए जाते हैं। कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन के रूप तो एक सा रहता है, पर प्रयोग से उनके वचन का ज्ञान होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन में भी वैसे ही बोलते हैं और बहुवचन में भी, लेकिन जब हम उनका वाक्य में प्रयोग करते हैं तो हमको समझ में आता है कि वो एक वचन है या बहुवचन है। हाथी पानी पी रहा है, पी रहा है एक वचन है। हाथी पानी पी रहे हैं, पी रहे हैं, तो रहे हैं से हमें क्या समझ में आ गया कि वहाँ एक से ज़्यादा हाथी हैं। तो हमें ये कैसे पता चला? उसकी क्रिया से। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जब हम उनका वाक्य में प्रयोग करते हैं तब हमें समझ में आता है कि वो एक है या अनेक हैं। कवि कविगण, अधिकारी अधिकारीगण, घर सुंदर है। ठीक है, एक घर के बारे में हम बात कर रहे हैं, हमने बोला घर सुंदर है, लेकिन वहाँ लाइन से घर हैं, सभी सुंदर हैं, तो हम क्या बोलेंगे? घर सुंदर हैं, है ना। इसमें हमको कैसे पता पड़ेगा? है से। अगर हमने ये वाला है लिखा है तो ये एक वचन होता है, और अगर हमने ये है लिख दिया है, दूसरे नाम से बिंदी लगा दी तो वो क्या हो गया? है बहुवचन हो गया। तो घर सुंदर है एक वचन, घर सुंदर हैं तो वो हो जाएगा बहुवचन। तो ऐसे हमें कई चीज़ों का पता कैसे चलता है कि वो एक वचन या बहुवचन है? उनके प्रयोग के आधार पर। कुछ शब्दों के बहुवचन के रूप नहीं बदलते, लेकिन उनके साथ घर, ने, को, ने आदि लगाने पर रूप बदल जाता है। भालू बैठा है, भालू बैठा है, तो आपको क्या समझ में आया? एक है। भालू बैठे हैं, बैठे हैं, है में भी हमने बिंदी लगा दी और बैठा को हमने कर दिया बैठे, तो आपको समझ में आया कि वो एक वचन नहीं बहुवचन है। फिर भालुओं ने हमला कर दिया, भालुओं, यहाँ पर हमने क्या करा? भालुओं कर दिया, ओ में बिंदी लगा दी तो वो क्या हो गया? बहुवचन हो गया। भालुओं ने हमला कर दिया। लड़कियाँ गा रही हैं, यहाँ पर भी बिंदी वाला ही हमने लगाया तो हमें समझ में आया लड़कियाँ गाना गा रही हैं, बहुवचन है। लड़कियों ने गाना शुरू कर दिया, लड़कियों, यहाँ पर हमने यूं को बहुवचन कर दिया तो हमें समझ में आया कि एक से ज़्यादा लड़कियाँ हैं जो गाना गा रही हैं, तो ये है वचन।